अगर आप फीमेल हैं तो अवॉइड करिए इस टैक्स को पे करना। जी हाँ, बात कर रहे हैं आज पिंक टैक्स की। तो पिंक टैक्स एक ऐसा टैक्स है बेसिकली कि सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस के लिए जो वुमेन है, फीमेल है, उससे ज्यादा चार्ज किया जाना मेल के मुकाबले। तो इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है द हिंदू में। सारा आर्टिकल हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस आर्टिकल में। एक जगह देखिए, सेम हेयर कट डिफरेंट प्राइस टैक्स। क्या आपने ये चीज कभी ऑब्जर्व की है कि जो आप अपनी डॉटर का हेयर कट करवाने जा रही हैं वो ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है जो आप अपने सन का हेयर कट करवाने जा रही हैं। और ये चीज सिर्फ सैलून्स पर ही नहीं लागू है। पिंक टॉयज, हेयर कट्स, ड्राई क्लीनिंग, रेजर्स, शैम्पूज, बॉडी लोशंस, डिओड्रेंट्स, फेशियल केयर, स्किन केयर आइटम्स, ब्यूटी केयर, क्लोथिंग, टी शर्ट्स, जीन्स, सैलून सर्विसेज, इन सब पर ये पिंक टैक्स लगता है। यानी कि महिलाओं को इन चीजों का ज्यादा पे करना पड़ता है पुरुषों के मुकाबले। तो इसको हम बोलते हैं जेंडर बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेसिकली ये कोई रियल टैक्स नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट इम्पोज्ड फीस है। ये जस्ट एक प्राइसिंग फेनोमेना है जहां जिसपे जो वुमेन है वो ज्यादा पे कर रही हैं ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस को अवेल करने पर जो एक्सक्लूसिवली उनके लिए बनाई गई है। अब यहाँ पे कुछ रिसर्च बेस्ड डाटा देखें तो ये जो पिंक टैक्स की टर्म है ये सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी यूएस में 1994 में। उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग यूएस में पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो स्पेशली वुमेन को टारगेट कर रहे हैं 13% ज्यादा कॉस्टलियर हैं वही प्रोडक्ट्स जो मेन के लिए हैं। इसके अलावा वुमेन एसेसरीज एंड अडल्ट क्लोथिंग भी 7% एंड 8% ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसके अलावा इस स्टडी ने यह भी शो किया कि ये जो टैक्स है ये एडिशनल बर्डन डालता है महिलाओं पर, क्योंकि एवरेजली अगर बात करें तो महिलाएं पुरुषों से कम कमाती हैं। इसी तरह देखिए यूके में भी ये स्टडी हुई। यूके के भी एनालिसिस में ये चीज सामने आई कि वुमेन डिओड्रेंट जो था वो कम से कम 8.9% ज्यादा एक्सपेंसिव था मेन वेरिएंट से, यानी कि मेन डिओड्रेंट से। और वुमेन का फेशियल मॉइस्चराइजर भी 34.28% ज्यादा एक्सपेंसिव था। इंडिया में भी ये पिंक टैक्स की प्रॉब्लम है काफी। अब ऑथर कहता है कि भाई हम इस पिंक टैक्स को अवॉइड कैसे करें। इसके लिए अवेयरनेस होनी जरूरी है। ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदा जाए जो जेंडर न्यूट्रल हो या उसका मेन वेरिएंट है ना जो आप यूज कर सकें, या यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स जो महिलाएं और पुरुषों दोनों के लिए बनाए गए हों उसका अगर हम ज्यादा खरीदारी करें बजाय के ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने की कि जो स्पेशली महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, तो इस पिंक टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। ऑथर कह रहा है कि असल में ये पिंक टैक्स एग्जिस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको चुपचाप पे कर रहे हैं, तो हमको ही शुरू करना होगा इसको अवॉइड करना। ये सेविंग की बात नहीं है सिर्फ कि इससे हम पैसा बचा रहे हैं, ये बात ये भी है कि मार्केट प्लेस में हम इक्वालिटी को क्लेम कर रहे हैं, यानी कि मार्केट प्लेस में भी ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हम अवॉइड कर रहे हैं।